राजस्थान के शेखावाटी की इन हवेलियों की रौनक कभी देखते ही बनती थी। आज ये वीरान पड़ी हैं। दशकों पहले इस हवेली के वारिस परदेस क्या गए, लौट के नहीं आए। लेकिन सिर्फ ये हवेली ही नहीं, ऐसी दशा शेखावाटी के दूसरी धरोहरों की भी है। समय की मार झेलते हुए वो अपनी आभा खो रही हैं। राजस्थान में बड़े बड़े सेठ, साहूकारों तथा धनी व्यक्तियों ने अपने निवास के लिए विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया था। शेखावाटी की ये हवेलियां अधिक भव्य और स्थापत्य की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं। शेखावाटी का मतलब है राव शेखा का बगीचा। इन शानदार धरोहरों का इतिहास सन 1435 में जन्मे और 1488 में दिवंगत हुए राव शेखा से शुरू होता है। झुंझुनू, सीकर और चूरू जैसे जिलों के कुछ हिस्सों तक इसका दायरा फैला हुआ है। ये हवेलियां अपने बरामदों और झरोखों पर बारीक व उम्दा नक्काशी तथा भित्त चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन पर बने भित्त चित्रों की वजह से ही इसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी माना जाता है। आज इसका सबसे बड़ा केंद्र झुंझुनू जिले का नवलगढ़ इलाका है, लेकिन इसकी दशा अच्छी नहीं है। नवलगढ़ में लगभग 160 प्राचीन हवेलियां हैं, जिन्हें फ्रेस्को हवेली कहा जाता है। नवलगढ़ को राजस्थान का स्वर्ण शहर भी कहा जाता है। एक समय था जब शेखावाटी अफगानिस्तान जाने वाले मुख्य व्यापारी मार्ग पर स्थित था, जिस वजह से व्यापारी यहां आकर बस गए। समय के साथ जब अंग्रेज भारत आए और व्यापार की दिशा बदली, तो व्यापारी यहां से पलायन कर गए। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे अन्य राज्यों में जाकर बसने लगे। वहां व्यापारियों ने जो पैसा कमाया, उससे उन्होंने इन हवेलियों का निर्माण करवाया। ये हवेलियां उस दौर के संपन्नता की कहानी बतलाती हैं। यहीं से बिरला, डालमिया, बजाज, मोदी और न जाने कितने बड़े दिग्गज निकले। खूब पैसा कमाया, लेकिन उनकी हवेलियां आज वीरान हैं। इस इलाके की ज्यादातर हवेलियां 150 से 200 साल पुरानी हैं और उनमें कला के नायाब नमूने देखते ही बनते हैं। लेकिन इन कलाओं को दोबारा नए सिरे से संरक्षित करने की जरूरत है और ये काम ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हवेलियां राजस्थान और देश के कई हिस्सों में हैं, लेकिन शेखावाटी जैसी हवेलियां कहीं और नहीं हैं। वो छोटी हो या बड़ी, कला की अनूठी धरोहरें हैं। भित्त चित्रों का अतीत भले राजपूतों के दिलों और महलों से शुरू हुआ हो, लेकिन उनको विस्तार हवेलियों से मिली। राजस्थान में अलग अलग कालखंडों में भित्त चित्रों की 9 शैलियां विकसित हुई, लेकिन शेखावाटी शैली सबसे नई और लोकप्रिय रही। घरों, मंदिरों, बावड़ियों, हवेलियों, महलों और गलियों तक में भित्त चित्रों की अनूठी परंपरा कायम हुई। शेखावाटी के एक खास कालखंड का आईना है ये भित्त चित्र। 1830 से 1900 का दौर भित्त चित्र कला का स्वर्ण युग था। शुरुआती भित्त चित्रों में पौराणिक और आध्यात्मिक कला देखी जा सकती है। फिर 19वीं सदी में हाथी, घोड़ा, पालकी और आगे चलकर रेलगाड़ियों और मोटर कारों ने जगह लेना शुरू कर दिया। भित्त चित्रों में इंसानी कल्पना का अनूठा नमूना देखने को मिलता है। अलग अलग काल में बनी शेखावाटी की ये हवेलियां उस दौर के समकालीन इतिहास के बारे में बताती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे पहलुओं की जानकारी देती हैं। अब आपके लिए कुछ सवाल और मजेदार काम। इन सवालों के जवाब अपनी आर्ट बुक में लिखें। शेखावाटी हवेलियां किस लिए प्रसिद्ध हैं? शेखावाटी हवेलियों की दीवारों पर कौन से चित्र बने हैं? आइए हम अपनी खुद की आर्ट गैलरी बनाएं। अपने घर में दीवार के एक टुकड़े को सजाने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लें। आप इस दीवार को पेंट, कांच
या अपनी कलाकृतियों से सजा सकते हैं। उसकी एक तस्वीर खींचें और हमारे साथ शेयर करें।